ठंड में ससुराल की रसोई में मटर का भंडार। आज तो मैं मटर पनीर लेकर आई हूँ और आज तो मेरी मम्मी ने भी आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई है। उन्हें पता है मुझे मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मटर डाल दी। कोई बात नहीं, वैसे भी हर बार तू मटर हर खाने से साइड निकाल ही देती है, आज भी बिल्कुल वैसा ही कर ले। करना तो ऐसा ही पड़ेगा, और कोई विकल्प भी तो नहीं है। दोनों लंच करते हैं और प्रीति मटर पनीर और आलू गाजर मटर वाली सब्जी से भी मटर छांट छांट कर साइड निकाल देती है और उसके बाद ही खाना खाती है। लंच खत्म होने के बाद शाम को, यार प्रीति, अब चल भी, बाकी का काम कल खत्म कर लेना। मैं तो इतना काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पता नहीं कैसे हर रोज तू इतना काम कर लेती है। कंप्यूटर के आगे बैठकर इतना काम करने से तो मेरी आंखों में भी दर्द होने लगता है। अरे अगर कुछ पाना होता है तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर हमें अपना नाम कमाना है तो उसके लिए ऐशो आराम सब कुछ तो छोड़ना ही होगा। मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं तो इतनी देर नहीं रुक सकती। अब या तो तू जल्दी से उठकर मेरे साथ चल, वरना मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रही हूँ। पूरा ऑफिस खाली हो गया है और हम दोनों ही सिर्फ यहाँ पर हैं। अच्छा बाबा ठीक है, बस 5 मिनट तो दे मुझे ये फाइल बस अपलोड करनी है। अच्छा ठीक है, जल्दी कर। मैंने तुझे गिनती के 5 मिनट दिए हैं और मैं अभी घड़ी में टाइम देख रही हूँ। टाइम खत्म होते ही तेरा सिस्टम बंद कर दूंगी मैं। उसके बाद दोनों काम करती हैं और रात को ठंड में अपने घर की तरफ जा रही थी। कितनी ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, एकदम कड़कड़ाती ठंड हो रही है। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। दोनों बात करते हुए जा रही थी कि तभी नेहा के फोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर प्रीति उसे छेड़ना शुरू करती है। ओहो, जीजू का कॉल आ रहा है। वो तो मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते। चुप कर, बात करने के लिए तो तेरे पास भी कोई है, लेकिन तू बात ही नहीं करती। काम में इतना बिजी रहती है कि बस पूछो ही मत। बेचारा तुम्हें मैसेज और कॉल करके परेशान हो जाता है। यार अभी तुझे पता है ना कि वर्कलोड कितना ज्यादा है और अभी मैं काम को इग्नोर नहीं कर सकती। हाँ, तेरा तो हमेशा यही रहता है बस। अब मैं तुझे भी क्या ही बोल सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तू तो उनसे बात कर ले। नहीं, मैंने मैसेज कर दिया, अब तो घर जाकर ही बात करूंगी। उसके बाद दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं और घर आने के बाद प्रीति फ्रेश होकर जब नीचे आती है तो वो देखती है कि आज उसकी माँ ने उसके लिए खाना नहीं बनाया। क्या बात है मम्मी, आज आपने हमारे लिए खाना नहीं बनाया? क्या आज आपका खाना बनाने का मूड नहीं है? मेरे मूड की चिंता मत कर, बात यहाँ पर मूड की नहीं है, बात यहाँ पर तेरी है। क्यों मम्मी, आखिर मेरी क्या बात हुई है? अरे नालायक, अगले महीने तेरी शादी है और तुझे खाना बनाना नहीं आता। रोटी आधे से ज्यादा जला देती है और सब्जी का तो पूछो ही मत कि क्या हाल करती है तू। अब तुझे खाना बनाना सीख लेना चाहिए। जब देखो बस ऑफिस के काम में ही लगी रहती है, उसके अलावा तो तुझे और कुछ नजर ही नहीं आता। अब शादी के बाद क्या अपने ससुराल वालों को खाने में भी काम ही परोस कर देगी या फिर खाना बना कर देगी? अच्छा बाबा ठीक है, आप भी ना हर रोज ही अब मेरे पीछे पड़ने लगी हो। देख बेटा, मेरा बस चले तो मैं तुझसे कभी भी काम ना करवाऊं और मैं तुझसे कभी कोई काम नहीं करवाती हूँ, लेकिन अब तू बड़ी हो गई है और तुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कल को दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ पर भी तेरा ही फर्ज बनता है अपनी जिम्मेदारियों को संभालना। हाँ मम्मी, मुझे पता है, आप चिंता मत करो। मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तो मैं आपकी बात का मान रखूंगी और आज से ही खाना बनाना सीखूंगी और ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद प्रीति सुनीता के साथ रसोई में जाती है और उस दिन से प्रीति हर रात को खाना बनाना सीखती है। देखो मम्मी, मैंने कैसा खाना बनाया है। अच्छा है, बस रोटी की शेप थोड़ी गोल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। इस तरह दिन गुजर रहे थे और आखिर वो दिन भी आ जाता है जब प्रीति की शादी हो जाती है। शादी में रोहन के साथ 7 फेरे लेने के बाद वो गाड़ी में बैठकर विदा होती है और अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पर बड़ी धूमधाम से उसका गृह प्रवेश करवाया जाता है। बेटा, तुम दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। इस तरह प्रीति का अपने ससुराल में गृह प्रवेश होता है और वो कपड़े बदलने के बाद आराम से रजाई में घुस जाती है। अब आराम से सोऊंगी, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। हाँ, रेस्ट कर लो, मुझे भी बहुत थकान हो रही है। गुड नाइट। गुड नाइट।
अब प्रीति अगले दिन सुबह उठती है और वो जब अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है तो वहां का नजारा देखकर तो वो हैरान रह जाती है। उसे रसोई में चारों तरफ सिर्फ बोरियां ही नजर आ रही थी। अरे, रसोई में भला इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? इन्होंने साल भर का राशन आज ही तो नहीं मंगवा लिया? कहीं ऐसा तो नहीं आज पूरे मोहल्ले का ही खाना मुझसे बनवाने के बारे में सोच रहे हो सब? नहीं नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है भला? तभी रसोई में प्रीति की सास शांति आती है और उससे कहती है, बेटा, इन सभी बोरियों में मटर है। तुम अभी मटर छीलना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें सारा खाना मटर का ही बनाना है। क्या कहा? इन सभी के अंदर सिर्फ मटर है? हाँ बेटा, तुम्हें आज खाने में मटर की कचौड़ी, मटर की सब्जी, मटर पुलाव, सब कुछ मटर का ही बनाना है। ये सब सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है और उसके बाद वो मन में सोचती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो मटर का कुछ भी बनाना नहीं आता। मैंने तो पहले कुछ भी नहीं सीखा है मटर का। हाँ, एक बार को मैं मटर की सब्जी बना सकती हूँ, लेकिन मटर की कचौरी तो बिल्कुल भी नहीं। अरे बेटा, तुम क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है आज जो आप सब कुछ सिर्फ मटर का ही बनवा रही हो? क्या आज कोई खास दिन है या फिर कोई मटर का दिन है कि इस दिन आप सिर्फ मटर खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई खास दिन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों में हमेशा मटर ही खाई जाती है। हमारे यहाँ मटर का भंडार लगा हुआ है, क्योंकि हमारा खुद का मटर का खेत है और हम खुद अपनी मटर उगाते हैं और उसे बेचते हैं, तो हमारा वही बिजनेस है। तब से हम भी सब कुछ मटर का ही खाने लग गए। ये बात सुनकर तो प्रीति बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी सास ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। यानी मुझे सब कुछ मटर का ही बनाना है? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब तुम शुरू हो जाओ, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। ये सब सुनकर प्रीति बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसे काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसने कभी भी मटर का तो कुछ भी नहीं बनाया था। अब प्रीति बोरी से ढेर सारी मटर निकालकर उसे छीलना शुरू करती है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी इस तरह मटर छील छील कर। देखो तो जरा कितनी सारी मटर रखी है यहाँ पर। मैं भला इतनी सारी मटर कैसे छील सकती हूँ? साथ में मुझे मटर की कचौड़ी भी बनानी है। उसके लिए तो मुझे फोन में रेसिपी देखनी होगी। अब प्रीति बहुत सारी मटर छीलती है और उसके बाद वो फोन में रेसिपी देखती है। वो सबसे पहले कुछ मटर उबालने के लिए रखती है और उसके बाद वो एक चूल्हे पर मटर पुलाव बनाती है और फिर चावल मटर सब डालकर जब मटर पुलाव बनाने के लिए रख देती है तब वो आटा गूंथना शुरू करती है। वो मैदा लेती है और उसमें अजवाइन डालकर पानी से उसे अच्छे से तैयार कर लेती है। चलो, आटा तो अच्छे से तैयार हो गया, अब बस बाकी काम भी सब अच्छे से हो जाए। आज पहली बार मटर की कचौड़ी बना रही हूँ, पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन देखते हैं। अब उसके बाद दूसरी तरफ प्रीति एक कढ़ाई में जीरे का छौंक तैयार करके उसमें उबलती हुई मटर डालकर सारे मिर्च मसाले डालकर उसे तैयार कर लेती है। मसाला ठंडा होने पर वो मैदे की गोल लोई बनाती है और उसके अंदर उस मसाले को डालकर उसे चारों तरफ से बंद कर देती है। उसके बाद उसे फैलाकर गरम तेल की कढ़ाई में डाल देती है, जिसके बाद वो मटर की कचौड़ी बनाती है। लेकिन पहली बार बनाने की वजह से कोई कचौड़ी फट जाती है या फिर कोई कचौड़ी जल जाती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सब कुछ खराब हो गया। आज से पहले मैंने इसे कभी बनाया भी नहीं, और जब मेरे ससुराल वाले पहली रसोई में ऐसा खाना खाएंगे तब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करती हूँ और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी। जो अच्छी बनेगी वही परोस दूंगी। उसके बाद प्रीति फिर से दोबारा अच्छे से कचौड़ी बनाने की कोशिश करती है और इस बार कचौड़ी ठीक थोड़ी बनती है। तब वो सारी कचौड़ी निकालती है और वहीं दूसरी तरफ उसने मटर की भी सब्जी बना दी थी। सारा खाना बनाने के बाद वो सभी को खाना परोसती है। वाह, आज तो खाने में मटर की कचौड़ी है। इसे खाकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सच में मैं आज अपनी पोता बहू के हाथ की मटर कचौरी खाने वाली हूँ। इसे खाकर तो बहुत ही मजा आएगा। बिल्कुल, चलिए सब खाना शुरू करते हैं। मटर कचौरी तो मेरी भी बहुत ही फेवरेट है। देखते हैं जरा भाभी ने हमारे लिए मटर कचौरी कैसी बनाई है। अब जैसे ही सभी सबसे पहले मटर कचौड़ी का निवाला मुंह में लेते हैं तो हर किसी का मुंह बन जाता है। जहां खाने से पहले सभी को बहुत खुशी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कचौड़ी का पहला निवाला खाते ही सब मुंह बनाकर कहते हैं, हे भगवान, मेरा तो पूरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया है। मुझे तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
बहू ने इतना ज्यादा तेज मिर्च मसाला और नमक डाला है कि बस पूछो ही मत। सच में बहू, तूने तो कचौरी खाने लायक बिल्कुल भी नहीं बनाई है। हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें नहीं पता था कि तुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसी कचौरी खाने से अच्छा है कि हम भूखे ही रह जाएं। सच में भाभी, ये कचौड़ी तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसी कचौड़ी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाएगी। हाँ बेटा, अगली बार कचौड़ी खिलाने से पहले तुम एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ही हमें बनाकर खिलाना। इस तरह तो हमारे मुंह का पूरा स्वाद ही बिगड़ गया है। सभी के ताने सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है और वो उदास मन से कहती है, माफ कीजिए, मैं पहले कभी मटर इतनी खाती नहीं थी और हमारे घर में मटर कम खाई जाती थी, इसीलिए मैंने कभी मटर की कचौड़ी नहीं बनाई थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इसे बनाने की, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आप सब चाहें तो मटर की सब्जी और मटर पुलाव खा सकते हैं। अब और कोई विकल्प भी तो नहीं है, यही खाना होगा। जैसे सब मटर पुलाव खाते हैं तो उन्हें वो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन उसमें बस नमक थोड़ा ज्यादा था। लगता है तुम अपने मायके में नमक को ज्यादा ही खाती थी, जो हर चीज में नमक भर भर कर डाल देती हो। कोई बात नहीं मम्मी, हर किसी का खाने का स्वाद थोड़ा अलग होता है और आज प्रीति का पहला ही दिन है। मुझे तो नमक बिल्कुल ठीक लग रहा है। प्रीति भी धीरे धीरे समय के साथ सब सीख जाएगी। हाँ ठीक है, आगे से किसी भी खाने में नमक थोड़ा कम डालना, ठीक है? हाँ जी ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर जा रहे थे। तब प्रीति रोहन के लिए टिफिन पैक करके लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, थैंक यू मेरी साइड लेने के लिए। मुझे पता है कि खाने में सच में नमक बहुत ज्यादा था, मैंने टेस्ट किया था, फिर भी आपने कहा कि आपको नमक ठीक लग रहा है और आपने मेरा साथ दिया। अरे इसमें थैंक यू वाली ये बात कैसी है? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा साथ देना तो मेरा फर्ज बनता है। चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह प्रीति की पहली रसोई होती है और पहली रसोई करने के बाद वो घर का सारा काम खत्म करती है और रात को, मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? तुम अभी रात को खाने में मटर पुलाव और मटर की सब्जी ही बना लो, बस उसमें नमक जरा कम रखना। लेकिन मम्मी जी, हमने सुबह और दोपहर में भी तो खाने में यही खाया था, तो क्या मैं अभी खाने में कोई और सब्जी बना सकती हूँ? आप कहें तो मटर पनीर ही बना दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें आज सुबह ही बता दिया था कि हमारे घर में मटर के अलावा और कुछ नहीं बनता। तुमने मटर पुलाव अच्छा बनाया था, इसीलिए वही बना दो, और किसी चीज के लिए अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। जी ठीक है मम्मी जी। अब रात को भी प्रीति फिर से रसोई में बैठकर मटर छील रही थी। अब फिर से इतनी सारी मटर छीलनी पड़ रही है मुझे। सच में मेरे ससुराल में तो मटर का पूरा भंडार लगा हुआ है। एक तो हर खाने में इतनी भर भर के मटर डलवाते हैं, बस पूछो ही मत। मैं तो इतनी ज्यादा मटर नहीं खा सकती, मैं तो परेशान हो जाऊंगी इतनी ज्यादा मटर खाने के बाद। अब बेचारी प्रीति को मटर नापसंद होने पर भी मटर का ही खाना बनाना पड़ रहा था। वो रात को सभी को मटर पुलाव बनाकर खिलाती है, खुद वो खाने में सारी मटर छांट छांट कर खा रही थी। क्या बात है बेटा, तुम मटर क्यों नहीं खा रही? मटर तो बल्कि बहुत अच्छी होती है। दरअसल मम्मी जी, मुझे मटर कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए। अरे भला, मटर भी किसी को पसंद नहीं आ सकती? मैं तो पहली बार देख रही हूँ। मटर तो कितनी स्वादिष्ट होती है, इसकी वजह से खाना कितना अच्छा हो जाता है। तुम्हें मटर जरूर खानी चाहिए। अपनी सास के कहने पर प्रीति थोड़ी सी मटर खा लेती है ताकि उन्हें बुरा न लगे। अब इस तरह प्रीति को हर रोज खाने में मटर का ही खाना बनाना पड़ रहा था। जब प्रीति सारा काम कर रही थी तब वो देखती है कि आंगन में भी हर जगह मटर की बेल लगी हुई है। वो आंगन में लगे पेड़ पौधों और फसलों को भी पानी दे रही थी। जब से ससुराल में आई हूँ तब से हर जगह सिर्फ मटर ही दिख रही है। इसके अलावा तो मुझे और कोई सब्जी तक देखना नसीब नहीं हुआ है। जब से यहाँ आई हूँ तब से घर में भी हर जगह मटर की ही बेल नजर आ रही है। यहाँ तक कि एक बेल तो रसोई के अंदर तक जा रही है। पता नहीं मेरे ससुराल वालों को मटर का भंडार लगाने से क्या ऑब्सेशन है। फसलों को पानी देने के बाद जब प्रीति घर के अंदर जाती है तो, बेटा बहुत जोर से भूख लगी है, तुम हमारे लिए खाने में कुछ बना दो। मम्मी जी बता दीजिए खाने में क्या बनाना है? तुम एक काम करो, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म मटर के पराठे और उसके साथ मटर की चटनी बना दो। ओहो हो, क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बिल्कुल खाकर मजा ही आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। तब प्रीति रसोई में जाकर देखती है कि मटर तो खत्म हो गई है और वो वापस आकर अब ये बात शांति को बताती है। तब, बेटा आज घर में सारी मटर खत्म हो गई है ना?
ये तो गड़बड़ हो गई। जी मम्मी जी, घर में कोई भी सब्जी नहीं है और जो मटर थी वो भी खत्म हो चुकी है। हाँ तो कोई बात नहीं, उस दिन तुम हमारे साथ खेत पर गई थी ना, तुम हमारे खेत से ही मटर लेकर आ जाओ। खेत की मटर खाने का तो मजा ही अलग है। अभी हमारे आंगन की लगी मटर अच्छे से तैयार नहीं हुई है, तब तक हम अपने खेत की ही मटर खा लेते हैं। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। अब प्रीति ठंडी ठंडी हवा में अपने खेत की तरफ जाती है। सच में कितनी ठंडी हवा चल रही है। इतनी ठंडी हवा में खेत में जाना तो बहुत मुश्किल काम है। अब पहले मुझे खेत में जाकर मटर छांटनी होंगी, उसके बाद घर जाकर मटर के दाने निकालने होंगे। ये काम तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे तो लग रहा है इतना सारा मटर का भंडार देखकर मैं पागल हो जाने वाली हूँ। अब प्रीति खेत में जाती है और उसके बाद वहाँ पर सबसे पहले मटर छांटना शुरू करती है। खेत से सारी मटर तोड़ने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। हे भगवान, इतनी सारी मटर निकालने में तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। अब ये काम करती हूँ, थोड़ी बहुत ही घर ले चलती हूँ, वरना ऐसे तो यहीं पर रात हो जाएगी। अब जितना हो सकता था प्रीति उतनी मटर इकट्ठा कर लेती है। टोकरी में ढेर सारी मटर रखने के बाद प्रीति उसे सिर पर रखकर घर की तरफ आ रही थी। घर आने के बाद जब प्रीति रसोई में जाती है और सबसे पहले मटर छीलना शुरू करती है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। सच में मुझे तो लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं पहले कितनी इंटेलिजेंट लड़की थी, ऑफिस का काम बिल्कुल अच्छे से करती थी। अब देखो तो जरा, मुझे शादी के बाद क्या करना पड़ रहा है। हर रोज बस मटर छीलना पड़ता है। बहुत हो गया। मेरी कल ऑफिस की आखिरी छुट्टी है, उसके बाद मैं कल से अपने काम पर ही फोकस करूंगी, वरना मटर छील छील कर तो मेरा दिमाग भी छिल जाएगा। अब प्रीति सभी के लिए मटर के पराठे बनाती है और साथ में सिलबट्टे पर मटर की चटनी भी पीसती है। वो बड़ी मेहनत से खाना बनाने के बाद सभी को गर्मा गर्म चाय के साथ मटर के पराठे और मटर की चटनी परोसती है। सब बड़े मजे से मटर के पराठे चटकारे लगाकर खाते हैं। अरे भाई, गर्मा गर्म चाय के साथ मटर के पराठे और मटर की चटनी खाकर तो मजा ही आ गया। सच में बहू, आज तो तूने कमाल कर दिया। हाँ सच में, मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ भाभी, चलो आज कम से कम आपने मटर का कुछ तो अच्छा बनाया। अब एक काम करना, कल संडे है और हम सब मूवी नाइट करेंगे, तो आपको हमारे लिए मटर पकौड़ा, मटर सैंडविच, मटर कटलेट, मटर बिरयानी बनानी है। साथ में मटर टोस्ट और मटर चाट भी बना देना। मटर की लंबी चौड़ी लिस्ट सुनकर प्रीति का सिर घूम जाता है। रात को प्रीति फोन पर, जी मैम, शादी के बाद अभी थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब मैं ऑफिस का काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहूंगी। तुम बहुत ही टैलेंटेड और होशियार हो। मुझे खुशी है कि इतने दिनों की छुट्टी के बाद तुम वापस आ रही हो। अब तुम पहले की तरह अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करना। जी बिल्कुल मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम अच्छे से करूंगी, बिल्कुल पहले की तरह। कॉल कट होने के बाद, क्या तुम घर के साथ जॉब मैनेज कर पाओगी? चिंता मत कीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। और अगले दिन सुबह तो वो पहले सभी को मटर की चटनी और मटर की सब्जी के साथ मटर की रोटी बनाकर दे देती है। मटर की सब्जी और मटर की रोटी तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। हाँ, अब लगता है धीरे धीरे भाभी मटर का खाना भी बनाना सीख रही है और एकदम परफेक्ट होती जा रही है। बाकी तो आज शाम को पता चलेगा कि हमारे संडे नाइट पर बहू क्या क्या बनाने वाली है। अब शाम को फिर से प्रीति खेत पर जाती है और वहां से बहुत सारी मटर लेकर आती है। पहले प्रीति खेत से ढेर सारी मटर तोड़ती है, जिसे तोड़ने के बाद वो थक जाती है और उसके बाद घर आकर वो मटर छीलना शुरू करती है। मटर छीलने के बाद वो मटर पकौड़ा, मटर कटलेट, मटर बिरयानी ये सब बनाने की तैयारी करती है। वो कुछ मटर सिलबट्टे पर पीसती है ताकि सब कुछ अच्छे से हो सके, और उसके बाद कढ़ाई में सब कुछ पकाने के बाद वो मटर सैंडविच और मटर चाट भी बना देती है। प्रीति ये सब पहली बार बना रही थी और इसलिए उसे घबराहट हो रही थी। पता नहीं सभी को ऐसा मटर का खाना खाकर कैसा लगेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बस आप सभी को खाना पसंद आ जाए तो मजा आ जाएगा। अब प्रीति सभी को शाम को खाने में ये सारा खाना परोसती है, जिसे खाने के बाद हर कोई उसमें कमी निकालना ही शुरू कर देता है। मटर के सैंडविच में वो स्वाद नहीं आ रहा। तुमने मटर की चटनी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है, क्योंकि वो सिलबट्टे पर बनी है इसलिए। हाँ सच में, अब मुझे मटर की चाट में भी वो स्वाद नहीं आ रहा। बहू, मुझे तो लगता है तुझे खाना जरा ठीक से बनाना सीख लेना चाहिए। कोई भी चीज पहली बार बनाती है
तो एकदम सत्यानाश ही कर देती है। अरे कम से कम तुझे मटर का खाना तो ढंग से बनाना ही चाहिए। रोज रोज के इतने ताने सुनने के बाद प्रीति को गुस्सा आता है और फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, आप चाहे तो मैं कुछ भी बहुत अच्छा बना सकती हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी इतना मटर का खाना नहीं बनाया है, इसीलिए मुझसे खाना ठीक से नहीं बन रहा। आप भला कभी तो मटर के अलावा कुछ और खाने को बोलो, मैं कुछ भी अच्छा बना सकती हूँ। भला बाकी किसी और चीज में हम अच्छा बनवा कर क्या करेंगे, जबकि खाना तो हमें मटर का ही खाना होता है। तेरा और कुछ अच्छा बनाने का भला फायदा ही क्या है। जरा ठीक से खाने पर ध्यान दे और कल तुझे मटर की दाल और मटर की भरवा सब्जी बनानी है। इस तरह प्रीति के ससुराल वाले हमेशा उसे बस मटर की चीजें बनवाते थे। जब प्रीति ठंड में ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी तो मेरे ससुराल वालों को सच में मेरे काम की कोई कदर ही नहीं है। जब देखो हमेशा बस कमी ही निकालते रहते हैं। पहले ही सब कुछ ठीक था। एक दिन प्रीति छोले की सब्जी बनाना सीख रही थी, लेकिन उसमें नमक मिर्च और मसाले बहुत ज्यादा हो गए थे और छोले एकदम कड़क थे। बेटा तुमने सच में खाना बहुत अच्छा बनाया है, पूरी मेहनत के साथ। सच में मेरी प्यारी बेटी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, बस तुम ऐसे ही बनाती रहोगी तो और अच्छा बनेगा। उसके बाद प्रीति खुद खाना चखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा, भला आप दोनों को ये खाना अच्छा कैसे लग सकता है? सब्जी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। आप दोनों मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? बेटा हम झूठ नहीं बोल रहे, तुमने इतने दिल लगाकर हमारे लिए खाना बनाया है, इसमें अलग से ही प्यार झलक रहा है। बिल्कुल, और जब हम प्यार से किसी के लिए खाना बनाते हैं तो उसे खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है। प्रीति अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। मम्मी पापा तो मेरे हाथ का खराब खाना भी खा लेते थे। अब अगले दिन से प्रीति घर का भी काम कर रही थी और उसे वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया था। वो सुबह सभी के लिए मटर की रोटी के साथ मटर की दाल और मटर कोरमा बनाती है। कान पर फोन लगाते हुए वो मटर छील रही थी। हाँ देखो स्नेहा, अभी ऑफिस टाइम शुरू होने वाला है और तब तक मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगी। इस तरह प्रीति बड़ी मेहनत से अपने घर को भी और अपनी जॉब को भी अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। सभी को खाना देने के बाद जब वो सब खाना खाते हैं तो आज तो तुमने मटर की दाल बहुत अच्छी बनाई है और रोटी भी बहुत अच्छी बनी है। हाँ बस मटर कोरमा थोड़ा और अच्छा बनना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बहू सीख जाएगी। मेरी मेहनत की तो कदर ही नहीं है, कमी जरूर निकालनी है इन्हें। खाना खाने के बाद शांति प्रीति से कहती है, बहू एक काम करना, तुम आज भी खेत से मटर ले आना, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा लेकर आना, बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। और खाने में भी कम मटर डाल रही हो तुम आजकल, मटर डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करो। जी ठीक है मम्मी जी। अब प्रीति खेत में जाती है और वहाँ पर ढेर सारी मटर तोड़ना शुरू करती है। आज बहुत सारी मटर तोड़ लेती हूँ, वरना फिर से डांट पड़ेगी। खेत से मटर लेने के बाद प्रीति घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसकी दो पड़ोसन मिलती हैं। अरे बहू, लगता है तेरी सास ने तुझे मजदूर होने का ही सारा काम शुरू करवा दिया है। बताओ कैसी सास है तेरी, नई नवेली दुल्हन को भी खेत में मटर लेने के लिए भेज देती है। सच में ये शांति और उसका परिवार तो मुझे लग रहा है किसी दिन मटर खा खा कर ही मटर जैसा हो जाएगा। जब देखो उनके घर में तो हमेशा मटर का ही भंडार मिलता है। मुझे तो तुझ पर बहुत तरस आता है बहू, सच में तू तो बहुत ही परेशान हो जाती होगी। हालांकि प्रीति मटर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार की बुराई नहीं करती। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। किसी किसी को किसी तरह का खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आता है, बस वही है। सबकी अपनी अपनी पसंद की बात होती है और अपने परिवार वालों के लिए काम करने में भला कैसी परेशानी होगी। इतना कहने के बाद प्रीति घर आ जाती है और उसके बाद वो अपना ऑफिस का काम करती है, लेकिन उसे काम भेजने में बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो खेत पर चली गई थी। आज फिर से मेरा काम लेट हुआ है, मुझे तो इस बार गंदी डांट पड़ने वाली है। अब प्रीति बड़ी मुश्किल से घर के काम के साथ ऑफिस का काम मैनेज कर रही थी। भले ही वो बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन उसे अपने ऑफिस का काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। अब प्रीति सुबह जल्दी ही घर का काम निपटाकर लैपटॉप में अपने ऑफिस का काम कर रही थी। सच में इतने दिनों बाद ऑफिस का काम करके कितना अच्छा लग रहा है। एक यही काम है जो मुझे करना अच्छा लगता है और जहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। प्रीति बड़े मजे से काम कर रही थी कि तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। बेटा तुम हमारे लिए जरा खाना बना देना,
मम्मी जी, मैंने आप सभी के लिए मटर के पकौड़े बनाकर रखे हैं। आप अभी उन्हें खा लीजिए। मैं थोड़ी देर में लंच टाइम में खाना बना दूंगी। अभी मेरा ऑफिस का काम है। इस बात पर शांति भड़क जाती है। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि ऑफिस वाली बहू मेरे घर में आए। अरे तुम्हारे लिए ऑफिस का काम जरूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ससुराल वाले भूखे मर रहे हैं, उसका कुछ नहीं। शांति प्रीति को जोरदार ताना कसती है। इसके बाद प्रीति गुस्से में चली जाती है और सबके लिए वही मटर का खाना बनाती है। इन लोगों के लिए बस खाना ही जरूरी है, और वो भी सिर्फ मटर का ही खाना। अरे मटर का खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले मटर छीलो, उसके बाद जाकर कुछ खाना बनाओ। इन्हें खाना भी सिंपल नहीं चाहिए। कभी मटर का कोरमा, कभी कुछ तो कभी कुछ। कम से कम कभी तो सादा खाना खाओ, जिसकी वजह से थोड़ा खाना बनाने में टाइम कम लगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस मटर का भंडार लगाने का ही शौक है। पूरी रसोई में हर जगह मटर की इतनी बोरियां रखी हैं। आंगन में भी हर जगह मटर है। मेरे ससुराल में तो बस मटर का ही भंडार नजर आता है। मुझे परेशान हो गई हूँ मैं। इस तरह प्रीति ससुराल में अपने मटर के भंडार से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश करती है कि वो अपने ससुराल वालों को उनकी पसंद का खाना अच्छे से खिला सके। सभी को खाना खिलाने के बाद प्रीति फिर से अपने कमरे में जाकर ऑफिस का काम करने लगती है। आई एम रियली सॉरी स्नेहा, मैं तुम्हें टाइम पर डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर पाई, लेकिन अभी तुम जल्दी जल्दी साथ में सब कर लो। उसके बाद मुझे PDF बनाकर भेज देना, मैं सब चेक कर लूंगी। प्रीति बड़ी मेहनत से ऑफिस का काम कर रही थी, तभी वहां पर रोहन आ जाता है। तुम कब तक इस तरह काम करती रहोगी? सुबह से घर का काम कर रही थी और अब तुम ऑफिस के काम में लगी हो। अरे अब थोड़ी देर रेस्ट भी कर लो, अब तो शाम होने वाली है। लेकिन मुझे ऑफिस का काम तो कंप्लीट करना होगा, वरना मुझे डांट पड़ेगी। आज भी मैं दिन में काम नहीं कंप्लीट कर पाई। देखो प्रीति, अगर तुम्हारे लिए सब हेक्टिक हो रहा है तो तुम रेस्ट कर सकती हो। तुम्हें जबरदस्ती काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना रोहन कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से और अपनी मेहनत से पहुँची हूँ। मैं इसे खराब नहीं कर सकती। मुझे पता है, देखो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आया हूँ। अब तुम इसे पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच रोहन। प्रीति ऑफिस का काम करते हुए गर्मा गर्म कॉफी का मजा ले रही थी, तभी वहां पर वो मजा खराब करने के लिए उसकी सास शांति आती है। अरे बहू, तू यहाँ पर आराम से बैठी है और हम सबको भूख लगी है। मम्मी जी, मैं आराम से नहीं बैठी, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। क्या पूरा दिन बस इसी में लगी रहती है? चल अब जल्दी से खेत जाकर मटर ले आ और उसके बाद हमारे लिए खाना बना। क्या कहा? अब मुझे फिर से इतनी ठंड में खेत में जाना होगा मटर लाने के लिए? हाँ बिल्कुल, तू नहीं लाएगी तो और कौन लेकर आएगा? जल्दी कर अब। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और प्रीति उदास हो जाती है। खेत में जाकर घर का काम करके और ऑफिस का काम करके सच में मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे खेत जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। इतनी ठंड में वहाँ पर मटर तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए मटर मंगवा देता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर पर रहो। थैंक यू सो मच। आप कितने अच्छे हो। आप हमेशा मुझे समझते हो और मेरी परेशानी को हल कर देते हो। आज मैं आपको आपकी पसंद के मटर के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। फिर तो खाकर मजा ही आ जाएगा। इस तरह रोहन अक्सर प्रीति को सपोर्ट करता था। अब प्रीति सभी के लिए ठंड में फिर से मटर निकालकर मटर का खाना बनाती है। अब हर रोज यही रूटीन हो रहा था, जिसकी वजह से प्रीति की जॉब डिस्टर्ब हो रही थी। और एक दिन उसके बॉस का कॉल आता है। देखो प्रीति, तुम बिल्कुल भी ठीक से अपना काम नहीं कर रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। या तो तुम अपना काम ठीक से करो, वरना तुम अपनी जॉब छोड़ दो। प्रीति के बॉस उसे डांट कर कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद प्रीति का मूड ऑफ रहने लगता है और वो जॉब छोड़ने के बारे में सोचती है। अब वो न तो किसी के साथ ठीक से बात करती है और न ही किसी के साथ बैठकर खाना तक खाती थी। पता नहीं पोता बहू को क्या हो गया है। आजकल बस मुंह बनाकर रहती है, ठीक से खाना भी नहीं खाती। पता नहीं माँ जी, आजकल की बहुओं का क्या हाल हो रहा है। जब वो बात उसकी सहेली नेहा को पता चलती है तो वो कॉल करती है। मुझे सुनने में आया है कि तुम जॉब छोड़ रही हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जॉब करना तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ये सब तुम्हारे ससुराल वालों की वजह से हो रहा है? मुझे बताओ प्रीति। नहीं, कुछ भी मेरे ससुराल वालों की वजह से नहीं हो रहा है। बस मैं अपने ससुराल वालों की ठीक से खातिरदारी नहीं कर सकती, बल्कि
ना तो मैं ठीक से मटर का खाना बना सकती हूँ और साथ में खेत और घर का काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि मुझे ही सब काम ठीक से करना चाहिए। लेकिन तुझे तो मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मटर पसंद नहीं तो क्या हुआ, मेरे ससुराल में तो सभी को पसंद है, तो मुझे भी कम से कम उनके लिए अच्छा ही करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पा रही, सब बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मुझे अपनी ड्रीम जॉब ही छोड़नी होगी। मैं अपने ससुराल वालों को तो जॉब की वजह से परेशान नहीं कर सकती। ये सभी बातें रिया सुन लेती है और वो सबको जाकर बताती है। हम सभी ने भाभी के साथ बहुत गलत किया। हमने कभी उन्हें समझा नहीं, हमेशा ताना दिया, और यहाँ तक कि उन्हें जो चीज नहीं पसंद वो हमारे लिए वही बनाती है। किसी के सामने हमारी बुराई तक नहीं करती। एक दिन तो शीला और कमला आंटी दोनों भाभी को उकसा रही थी, लेकिन फिर भी भाभी उन्हें ही जवाब देकर आ गई थी। ये सब जानकर सबको बहुत बुरा लगता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें सब ठीक करना चाहिए। अब शांति रोहन के साथ प्रीति को बाहर भेज देती है और पीछे से सभी उसके लिए पसंद का खाना बनाते हैं, जैसे छोले भटूरे और शाही पनीर के साथ नान और मीठे में गाजर का हलवा। जब प्रीति आकर देखती है तो ये सब खाना देखकर वो हैरान रह जाती है। ये सब क्या चल रहा है? कोई दावत हो रही है या कोई आ रहा है? बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। हम अपने स्वाद और स्वार्थ में तुम्हें भूल गए थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत की, फिर भी हमने सिर्फ कमी निकाली। हाँ पोता बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करना। हमारी वजह से तेरी नौकरी पर परेशानी हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम तेरी पूरी मदद करेंगे। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरे बड़े हैं। मुझे खुशी है कि आपने मुझे समझने की कोशिश की। उसके बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। उस दिन के बाद से प्रीति के ससुराल वाले उसकी पूरी मदद करते हैं और मटर छीलने का काम तो शांति और सरला ही मिलकर कर दिया करती थी, ताकि प्रीति को परेशान न होना पड़े। और अब से घर में मटर के भंडार के अलावा और भी सब्जियां आने लगी और बनने लगी।